दोस्तों हम कहां पूरी दुनिया अपना टाइम खराब कर रही है थिएटरों में जाके नील यूनिवर्स देख के, सलार, केजीएफ, कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स देख के। आजकल एक नया यूनिवर्स चल पड़ा है, समोसा क्रिटिक्स यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में और भी लोग अब धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं भाई, समोसे को क्यों बदनाम किया हुआ है? आप छोले भटूरे भी ऐड करो, आप कचौड़ी भी उस यूनिवर्स में ऐड करो, आप मोमोज भी ऐड करो, और क्या पसंद है आपको, चाट पापड़ी भी ऐड करो, पूरा एक अपना यूनिवर्स बनाओ। क्योंकि लोग धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं इस यूनिवर्स में जो नेगेटिविटी के पीछे पड़े हुए हैं। और अब तो यूट्यूबर्स भी कुछ आ गए। एक दो जगह मैं वीडियो देख रहा था तो वो बोलते हैं अरे यार ये कलेक्शंस तो ना सही नहीं आ रही है। अच्छा, अगर 15, 20, 25, 30, 50 करोड़ का फर्क पड़े तब तो ठीक भी है, बाकी उससे ऊपर का फर्क ठीक नहीं है। तो भाई अगर आपको कलेक्शन एक्सेप्ट नहीं है तो फिर आपको वो 40-50 करोड़ की कलेक्शन भी क्यों, जो डिफरेंस है वो भी क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे भी मत करो। हिपोक्रेसी यार, वाह, उस स्टार की आपके स्टार की मूवी इतना डिफरेंस आ रहा होगा तो आपने वहां पे मुद्दा नहीं उठाया, अब ये वाली उस पे मुद्दा उठा रहे हो। खैर, बात करूंगा, सारी बात करते हैं इस वीडियो में पूरी इनके पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की, पूरे गैंग की, और इसको पॉजिटिविटी से समझेंगे। और मैं फीडबैक के लिए ओपन हूं, बट उससे पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट खबर दे दूं कि प्रभास की मूवी सलार जो दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी, वो 5 जुलाई को जापान में रिलीज हुई थी। तो डेटा मेरे पास आ गया है, सलार अब आरआरआर और साहो के बाद तीसरे नंबर की मूवी हो गई है, जिसने मंगलवार तक अंदाजन 1 करोड़ 30 लाख का धंधा कर लिया है जापान के अंदर। अब इसके ऊपर थी साहो, जिसका 1.40 के आसपास धंधा है, और 2.27 करोड़ का धंधा था आरआरआर का। अब मजे की बात यह है कि आप बोलोगे यार 1-1.5 करोड़ ही तो है, तो आरआरआर ने भी पहले 4-5 दिन के अंदर 2.25 करोड़ करके 119 करोड़ पे पहुंची थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जापान में मूवी का ट्रेंड इसी तरह रहता है, वो वीक 1 से बहुत ज्यादा उनका वीक 10 हो सकता है, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। तो सलार को यहां पे वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा कि सलार 119 करोड़ अगर नहीं भी कर पाती आरआरआर का, तो क्या 30, 35, 40, 45 वाली रेंज पे आ पाती है? अगर ये भी कर लेती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल तीसरे नंबर पे सलार आ चुकी है। आई थिंक ये टॉप 3 में प्रभास की 2 मूवीज आ चुकी है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नजर रहेगी इस पे, आपको अपडेट मिलती रहेगी कि जापान का इसका कलेक्शन कितना है, तो वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सलार की कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं कल्कि की। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। कल्कि का 930-940 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का धंधा इस वक्त निकल कर आ रहा है। अगर मैं इंटरनेशनल वेबसाइट्स की बात करूं, डोमेस्टिक तो पता है आपको 100-100 करोड़ का फर्क आ रहा है। जो बोल रहे हैं इनका जो यूनिवर्स चल रहा है उसमें बहुत सारे और भी लोग ऐड हो रहे हैं। पर यहां पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करने के लिए। कल मंगलवार को कल्कि का अंदाजन 9 करोड़ का धंधा हुआ था, जिसमें हिंदी 5.6 था और तेलुगु 2 करोड़ था। तो तेलुगु अगर मैं बोल दूं कि यार ये तो फाड़ रही है, यार ये तो ये कर रही है, वो कर रही है, तो ओवर रिएक्ट करने का फायदा नहीं है, वो नहीं कर रही। मैं ये भी बोल दूं अगर भाई क्रैश हो गई है, तो वो भी बोलना इस वक्त ठीक नहीं है। देखो, मूवी सेकंड वीक पे है और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। आज पता क्या हो रहा है, यहां पे यूट्यूब पे आके बातें ये करनी पड़ रही है, अरे नहीं मूवी सस्टेन कर रही है, सेकंड वीक में है। जो ये क्रिटिक्स हैं ये उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं कि अरे देखा ड्रॉप कर गई, अरे देखा क्रैश कर गई। देखो, ओपन है भाई डिस्कशन के लिए, आप अपना डेटा दो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, एंड दिस इज योर जॉब। पर दोस्तों, एक भी लाइन में ये नहीं लिखा होता कि कल्कि एक ऐसा सिनेमा बना है जो एक इंस्पायरिंग है फर्दर जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए एक विजनरी सिनेमा बना है, ये कहीं भी नहीं लिखा होता। तो जब ये लाइन मुझे मिसिंग दिखती है ना, तो वहां जाके मैं डेटा के पीछे मेरा दिमाग नहीं खराब होता। मैं ये बोलता हूं कुछ पिक्चरें होती हैं जो डेटा से ऊपर की होती हैं, कुछ पिक्चरें आपको बताती हैं और आने वाले फिल्म मेकर्स को, आने वाले एक्टर्स को, आने वाले प्रोड्यूसर्स को कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं जो हॉलीवुड को टक्कर दे पाए। सिर्फ इतनी सी तो डिमांड है। मैं कभी नंबर्स के पीछे बहुत ज्यादा अपना मगज वो नहीं करता खराब कि भाई ये इतना दे दिया, उसने उतना दे दिया। मेरे हिसाब से अगर कल की 1000 करोड़ भी कर जाती है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर है वो ये नंबर कम नहीं है। अब तुम बोलोगे फलाने को क्रॉस कर दे या तेरा उसको क्रॉस कर दे, उस पर उसका कोई अंत नहीं है। 1000 करोड़ से ऊपर की मूवी का मतलब है कि उसको 4 करोड़ जनता ने देख लिया वर्ल्ड वाइड, 4, 4.25, 4.5 करोड़। तो ये अपने आप में 5 करोड़ जनता को खींचना कम नहीं है। और जनता खींचने से ज्यादा खुशी इस बात की कि प्राउड सिनेमा बना है। मगर क्रिटिक्स जो हैं, आई थिंक अगर आप अपना डेटा देते हो उसके साथ में भाई अप्रिशिएट भी करो। क्यों नहीं उस टोन में अप्रिसिएशन दिखती? सारे लोग जो आपको अभी बोल रहे हैं ना, वो बोलेंगे कि चल भाई अपना डेटा दे रहा है लेकिन पिक्चर को सपोर्ट कर रहा है।
तो डेटा पे बात ऑलरेडी कर चुके हैं वीडियो पे कि कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, उसका एक अलग सिस्टम है, चलो अलग प्रोसीजर है, वो बात की बात है। पर मेरे हिसाब से यहां पे कल्कि को बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो कल्कि को अच्छा सस्टेन करना पड़ेगा फ्राइडे तक। सैटरडे संडे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड रहेगा। अगले इस हफ्ते इंडियन रिलीज हो रही है, सरफेरा रिलीज हो रही है, जिसका कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन कल्कि को अपने लेवल को यहां से जो 529 करोड़ पे इसके टोटल हुए पड़े इंडिया नेट के, इसको कल्कि को 650-700 तक करना पड़ेगा, तभी आगे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो और जंप अप करेगा। तो ऐसा मेरा है। और हिंदी में आपको बता दूं 224 हुए, तेलुगु में ड्रॉप मुझे दिख रहा है, मलयालम में केरला के अंदर मूवी 20 करोड़ करके गई है, विच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी कलेक्शन एज फार एज मलयालम सिनेमा इज कंसर्न, मलयालम रीजन इज कंसर्न, केरला रीजन इज कंसर्न। तेलुगु में ड्रॉप आता हुआ सिग्निफिकेंट दिख रहा है, रीजन अननोन टू मी, मुझे नहीं पता भाई क्या क्यों ड्रॉप हो रहा है। हिंदी में ठीक ठाक सा स्टेबिलिटी चल रही है। इसको ये जो नेक्स्ट वीकेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये हिंदी की 224 की जो फिगर है ना, ये कहीं 300 के आसपास आनी चाहिए, ऐसा मेरा डिजायर है, आनी चाहिए। और दिल से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं हवा मार के बोल रहा हूं, आनी चाहिए 300 तक। वीकेंड पे नजर रहेगी, बने रहो चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।